नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत का एक बेहद अच्छा और सच्चा साथी है रशिया। भारत और रूस के बीच में सिर्फ एक तरह का कारोबार नहीं बल्कि कई तरह का कारोबार होता रहा है और लगातार ट्रेड को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। खबर हमारे सहयोगी ने भी बताई आपको कि जयशंकर मॉस्को के दौरे पर जा रहे हैं। वो वहां पर सरगाई लावारोव के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी घटना है वो ये कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। अब ऐसे में भारत का ये मित्र देश क्या करने वाला है, भारत के इस मित्र देश के बारे में क्या कह रही है दुनिया और भारत का ये मित्र देश अमेरिका से कैसे निपटने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो पीएम नरेंद्र मोदी को वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, भारत को अपना सच्चा साथी मानते हैं, बहुत अहम स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप जो है उसको मानते हैं, वो ट्रंप के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। वो ट्रंप के साथ जिन्होंने रशिया से भारत की दोस्ती होने के कारण, रशिया से भारत के तेल लेने के कारण भारत पर 25+25 यानी कि 50% टैरिफ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए एक्सपर्ट्स की राय बहुत अहम है और दुनिया के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दरअसल दुनिया के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो भारत का मित्र देश है रूस, यानी कि उसके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ट्रंप को बेवकूफ बना देंगे, यानी कि मूर्ख बना देंगे, ट्रंप को फूल साबित कर देंगे और वो भी अमेरिका की जमीन पर अलास्का में बैठकर। जी हां, और कौन कह रहा है, क्या आधार है, यह भी बताते हैं आपको। तो जर्मनी के ब्रेमन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं निकोले मित्रोखिन। वो कहते हैं कि पुतिन के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो ट्रंप के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करें। उन्हें लगता है कि दोनों के बीच समझौता हवाई हमलों को रोकने के समझौते तक सीमित रहेगा। उनका मानना है कि पुतिन को जमीनी ऑपरेशन को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा, यानी इन 3 महीनों में वो पूरे दोनों क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। उनका कहना है कि हवाई युद्ध विराम से रूस को फायदा हो सकता है क्योंकि वो इस दौरान भविष्य के हमलों के लिए हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें जमा कर सकते हैं। ये युद्ध विराम रूस या यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों और तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के लगातार बढ़ते सफल ड्रोन हमलों को भी रोकेगा। मित्रोखिन का मानना है कि बैठक में पुतिन निश्चित रूप से ट्रंप को मूर्ख बना देंगे और सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि एक टाइम पॉज होगा और टाइम पॉज के बाद वापस से रशिया अटैक करेगा और वहां ट्रंप को बेवकूफ बनाकर एक बार फिर से फूल साबित कर देंगे राष्ट्रपति पुतिन। ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। यह दरअसल क्यों मानना है, क्योंकि माना यह जा रहा है, जो चर्चाओं में है विषय वो ये कि भारत का ये जो साथी है रशिया, जो हमले कर रहा है लगातार और इन हमलों के खिलाफ भारत रहा है। भारत हमेशा ही रूस को कहता है कि भाई बैठकर बात कर लो, शांति से बातचीत कर लो। यूक्रेन के लिए भी यही कहता है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से हाल में पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत भी हुई है और लगातार बातचीत हो रही है इस संदर्भ को लेकर। लेकिन रशिया को लेकर माना यह जा रहा है कि जिन क्षेत्रों पर उनका कब्जा हो चुका है वहां से रशिया पीछे नहीं हटेगा, वो क्षेत्र रशिया को मिल जाएगा। ऐसे में रूस जो है वो एक बड़े फायदे का सौदा हासिल कर सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, उसने कहा है कि रूस को अगर दोनेत्स्क मिल जाता है तो इससे रूसी सेना अच्छी रणनीतिक स्थिति में पहुंच जाएगी और भविष्य में लड़ाई में उसे और आसानी हो जाएगी। हालांकि यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेनी क्षेत्र देने का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी गिफ्ट जैसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पश्चिमी देशों से मजबूत सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हमें हत्याओं पर रोक ही नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक शांति चाहिए। हम आने वाले भविष्य में या फिर कुछ महीनों में युद्ध विराम नहीं चाहते बल्कि हम इसे अभी चाहते हैं। तो एक ये स्थिति है जहां माना यह जा रहा है कि उन्हें दोनास्क जो है, लुहांस्क है, वो मिल सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के बदले में
पुतिन को दोनेत्स्क और उसके पड़ोसी लुहांस्क क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण की पेशकश कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बदले में पुतिन युद्ध विराम और अपने सैनिकों को फ्रंट लाइन से हटाने, साथ ही सुमी और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में छोटे छोटे ठिकानों से पीछे हटने की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए दोनेत्स्क छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे यूक्रेन को लिए एक बड़ी पट्टी वो खाली करनी होगी, जो कोस्टियंटिनिक्वा और स्लोवियास्क शहरों के बीच एक स्ट्रेटेजिक हाईवे के साथ लगभग 50 किलोमीटर यानी कि 31 मील तक फैली हुई है। तो ऐसे में ये परिस्थिति है, माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के 27% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था रशिया ने, उसके बाद 9% जमीन जो है वो रशिया से यूक्रेन ने लड़कर बाय द टाइम छुड़वाया। इसके अलावा जो है कुर्क क्षेत्र में थोड़ा बहुत कब्जा अभी भी बचा हुआ है, शायद ऐसा कहा जाता है यूक्रेन का, वहां से उसने निकाल दिया और 1% हिस्सा वापस से यूक्रेन से भी कम जो है रशिया जो है वो गेन कर पाया। यानी कि तकरीबन यूक्रेन का 20% हिस्सा जो है वो कम से कम दिखाई पड़ता है रूस के कब्जे में। और माना यह जा रहा है कि इससे बड़ी विभत्स स्थिति है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से ये सौदे पर सौदा करना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि युद्ध विराम रोको तभी टैरिफ पर बात होगी, दूसरी तरफ धमकियां मिल रही हैं कि अगर यहां पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस के सहयोगियों पर और कड़ा एक्शन होगा। हालांकि चाइना के सामने अमेरिका की घिग्गी बंधी हुई है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बार बार उसे टैरिफ पर एक पॉज पर पॉज दे रहा है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहा है। भारत और ब्राजील के खिलाफ जो है भले अमेरिका के तेवर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से यहां मुद्दा है रशिया यूक्रेन अमेरिका का, जहां यूक्रेन जो है जिससे रशिया का जंग है वही साइड में है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद अगुआ बने हुए हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऐसा लगता है कि बड़े बेताब से हैं उस फोटो ऑप के लिए, जहां माना जाता है कि यूक्रेन को लेकर वो बातचीत करेंगे और एक समझौते का प्रयास करेंगे। लेकिन माना ये जा रहा है दुनिया की नज़रों में ये जो व्याकुलता है ट्रंप के तरफ से, वो कहीं यूक्रेन पर और पश्चिमी देश जो है यूरोपीय संघ के, नाटो के अलाइज जो हैं उन पर ये भारी ना पड़ जाए और पुतिन जैसे जो चालाक राष्ट्रपति हैं, जिनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है हमेशा से रशिया को लेकर, विस्तार को लेकर, जो वो इसके पहले भी वो क्रीमिया के साथ कर चुके हैं, तो ट्रंप कहीं ये जो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दें और रशिया को फायदा हो सकता है ऐसा माना जा रहा है ट्रंप को बेवकूफ़ बनाकर। या ये भी हो सकता है कि इस वक्त के लिए तत्काल कोई सीज फायर टाइप की चीज़ कर दें, अभी युद्ध विराम कर दें, अमेरिका से बदले में वो सैंक्शंस भी हटवा दें अपने लिए, अपने मित्र देशों के लिए। सवाल ये भी है कि क्या भारत के लिए भी वो बात करेंगे, जो तेल की खरीद हो रही है क्या उस पर से सैंक्शंस हटवा देंगे। तो ये सब कुछ प्रस्तावित सवाल है। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रस्ताव देकर, यानी कि लॉलीपॉप थमाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है कोई बड़ा गेम आने वाले दिनों में सेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका इरादा साफ है। वो ये बात साफ तौर पर कहते रहे हैं कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो रूसी संस्कृति के, समाज के लोग हैं और रशिया के गेट पर अगर नाटो आता है तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो ये बात साफ है। तो क्या सवाल ये है कि लॉलीपॉप देकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेवकूफ बना पाएंगे? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हाँ। आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए। देखते रहिए मित्र देश।